हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मंत्राम यादव पर। आप देख रहे हैं। इससे पहले मैं 12th के न्यूमेरिकल का सवाल करा रहा था, लेकिन 2 दिन 2-3 दिन, अब 2 दिन हम क्या कराएंगे, 10th के सवाल 2 दिन 12th के सवाल कराऊंगा अपने इस चैनल पर। आज मैं बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ 10th के लिए, जो अंशांक से लिए गए हैं, जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इन सवालों का वाचिंग करिए, देखिए और समझिए। अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स करके इन चैनलों पर अपने कमेंट्स बॉक्स में इनको सेंड कर दीजिए। आपके सलूशन का समाधान, मतलब आपके समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में पूछा गया है। दिया है दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे। काहे मानेंगे भैया, मानना पड़ेगा क्योंकि मैथ है, तो मैथ बिना मानने का बनेगा नहीं। तो माना माना पहली संख्या, माना पहली संख्या कितना है, यक्स है, यक्स, तथा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या, यहां देखिए गलत हो गया भैया, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो आपके प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि दोनों का अंतर, तो लो भैया हमने अंतर ले रखा है कितना, 2 का। तो यहां से हम क्या करते हैं, यक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस वाई भी मिल सकता है अगर करना चाहें तो। फिर कह रहा है उनके वर्गों का योग, तो भैया उनके वर्गों का योग कर लेते हैं, बिल्कुल सही। लो वर्ग हो गया, उनके वर्गों का योग कितना है, 34 है। ठीक। अब इसको ये सिंपल सा तरीका मैं बना सकता हूं, इसको किसी भी रास्ते से सॉल्व करिए, आंसर वही आएगा। हम यक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते। अगर मैं समीकरण 1 मान लूं तो हम लिखेंगे समीकरण, ऐसे कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण, इसको मान लेता हूं समीकरण 1। तो हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, भैया रख लीजिए, बहुत आसान सवाल है। आसान सवाल जरूर है लेकिन बड़े सवाल है, लेकिन आसान है। तो बिल्कुल हम x की जगह पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यक्स के जगह पे हम लिखेंगे y प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा सवाल सही दिशा में जा रहा है। वाई स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, तो मिलेगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4y मिल जाएगा, और वाई स्क्वायर मिल जाएगा, 34 बन जाएगा। यहां से देखिए वाई वाई कितना हो जाएगा, 2y बिल्कुल हो जाएगा, दो घात समीकरण पे बन जाएगा शायद सवाल हमारा। और यहाँ पे बनेगा 4y, और फिर यहां से 4 दिया है, माइनस 34 लिख देंगे, तो मिलेगा कितना, 2y स्क्वायर प्लस में 4y इक्वल टू में यहाँ 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -30। दो कॉमन कर लीजिए भैया, क्योंकि यहाँ पे दो कॉमन करेंगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y और -15 इक्वल टू में 0। तो दो हटेगा तो मिलेगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस 2y -15। अब ये दो घात के समीकरण पे बन गया। अब हम इसको इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि नीचे हो सकता दिखाई ना देता है नीचे। तो हम क्या करेंगे, दो घात का समीकरण बना लेते हैं। कितना बनाएंगे, हम कितना करें कि अंतर, देखिए हम ऐसा तोड़े या जोड़े, जोड़ने या घटाने पर वैल्यू 2 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, तो हमारा समीकरण बिल्कुल सही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे, 5 माइनस 3 अगर कर ले भैया तो मेरा काम कुछ तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा 5y माइनस में 3y 15 इक्वल टू 0।
तो वाई स्क्वायर प्लस में 5y को अगर एक साथ कर लें तो यहां से तो माइनस कॉमन लेंगे, दोनों ब्रैकेट में जो इस वैल्यू होना चाहिए वही इसमें भी होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही की तरफ जा रहा है। तो यहां से y कॉमन करेंगे तो y प्लस 5 मिल जाएगा, और यहां से 3 कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस में 3, यहाँ पे भी 5 मिल जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो हम यहाँ से y प्लस 5 को कॉमन करेंगे और यहाँ से y माइनस 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें निकालना है x और y के मान। तो y प्लस 5 इक्वल टू हम क्या करेंगे 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा -5, फिर y माइनस 3 को किसके बराबर दिखा लेंगे भैया, फिर से इनको 0 के बराबर, तो y बराबर 3। तो एक मान आया 3, तो दूसरा कितना आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा भैया, वहां पे रख लेते हैं वैल्यू 2 प्लस y पर रख लेते हैं, तो x का मान 2 प्लस 3 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो x के मान क्या आ गए 5 आ गया, और 3 और 5 मिल जाता है। अगर चाहो तो -5 भी रख के चेक कर सकते हो, -5 रखेंगे तो यहां से भी -3 मिल जाएगा। तो इसके आंसर कितना हो जाएंगे -3 -5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो इस सवाल के आगे हम नेक्स्ट सवाल आपके सामने करूंगा, जो आगे देखते रहिए। तो अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं, एक आयताकार खेत का विकर्ण और उसकी छोटी भुजा 30 मीटर अधिक है। उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। ये भी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में आया हुआ है। अतः हम आज द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्न कर रहे हैं, एक कर चुके हैं दूसरा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आयताकार खेत है भैया, तो आयताकार खेत बना ही लेते हैं हम लोग। लो आपके सामने बन गया आयताकार, ठीक, ये है आयताकार खेत। तो कह रहा है छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक है। तो अगर मैं मान लेता हूं, माना भैया मैथ है तो मानना तो पड़ेगा ही, माना छोटी भुजा, छोटी भुजा कितना है x मीटर है, माना छोटी भुजा कितना है x मीटर है। तो लोग छोटी भुजा को हम कोई भी एक छोटे भुजा मान लेते हैं x मीटर है। तो कह रहा है 30 मीटर अधिक है कौन, विकर्ण, खेत का विकर्ण। तो विकर्ण भैया ये है, किससे 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से। लो 30 मीटर अधिक कर दिया हमने, ठीक। और फिर कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा इसको मान लेते हैं, तो 15 मीटर अधिक कर लेते हैं। लो तो हम इसको मान लेते हैं x, हम इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c, और इसको मान लेते हैं d। कोई बात नहीं, कहीं से कुछ भी माने। तो हम लेंगे कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर ये कोण 90 डिग्री है तो हम कहेंगे कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग योग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC कितना दिया है x प्लस 30 स्क्वायर, AB का मान कितना दिया है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 15 का स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस b का फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो लगाएंगे x स्क्वायर, 330 का वर्ग कितना होगा, 3 त्रिका 900 बनेगा, प्लस में 2 गुणे 30 दुनाए 60 है, x बन जाएगा। और इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 15 का वर्ग करेंगे, 15 बचे, 15 15 225, वर्ग बिल्कुल याद होना चाहिए भैया, नहीं तो सवाल लगेगा नहीं। प्लस में कितना हो जाएगा 15 दुनाए 30, एक्स मिल जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ध्यान से देखिए एक स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि उधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू कट जाता है।
अब हम सारे वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट करते हैं तो मिलेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 225। इन सबको मैं इन वैल्यूओं को इधर लेके आ रहा हूँ, प्लस में कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। लो भैया 30 आ गया। आई देखो इधर -60 भी तो आ गए और -900 आ गया। लो कितना बढ़िया सवाल बन गया। अब देखो हम घटाएंगे, 900 में से 225 गया, 10 5, थोड़ा यहां से काम कर लेते हैं, तो यहां से 30x मिल जाएगा और यहां से 900 में से घटाएंगे सबसे पहले, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा और 9 में से फिर 2 जाएगा, 775 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 775, 700 775। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 675, दरअसल यहाँ मेरे घटाने में थोड़ा सा कमी हो गया था, 775 लिख दिया था लेकिन 675 होगा। और इसको हम यहाँ जनरली तोड़ दिया तो कितना है, 5 से टूटा 135, 5 का तोड़ा 27 और 3 से तोड़ेंगे 9। अगर यहाँ और तोड़ना चाहो तो बिल्कुल तोड़ सकते हो, लेकिन हमारा काम हो जाता है। 9 त्रिक 27, देखिए 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45। इसका मान इन दोनों के साथ हम कर सकते हैं, इन दोनों के साथ, यानी इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं और इसको दोनों को एक साथ, तो कितना मिल जाएगा भैया, देखो बिल्कुल आसान हो गया। तो हम लिखेंगे 45 माइनस 15। क्यों लिखते हैं, घटाने पे भी बताया हूं, घटाने पर या जोड़ने पर 30 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने 675 आना चाहिए। लो तो हम कर लिए, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन चल रहा है बिल्कुल। अब देखिए 45x मिलेगा, माइनस का एंट्री होगा, ये प्लस मिल जाएगा, 15x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 675 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। बिल्कुल आसान है। x माइनस 45 मिलेगा, x माइनस 45x मिल जाएगा और यहाँ से प्लस मिल जाएगा 15 x माइनस 675। तो सवाल बड़ा तो जा रहा है लेकिन आसान भी तो है भैया, बिल्कुल आसान है। x माइनस 15, x माइनस यहाँ पे 45 मिल जाएगा, यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस ये भी कितना मिल जाएगा 45। ऐसा क्यों करते हैं, जो इस ब्रैकेट में आए यही इस ब्रैकेट में आए, अन्यथा हमारा सवाल गलत माना जाता है। तो प्लस 15, ठीक, और x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन, बाकी बचा हुआ कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूं। अब हमें करना है इसको चेक, एक दूसरे से इसको तुलना करते हैं। तो x बराबर कितना आ गया -15, तो ये क्या हो जाएगा अमान्य है भैया, ये मान्य नहीं है क्योंकि कभी खेत की लंबाई माइनस में नहीं आ सकती। तो ये है 45 और ये है 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 45। पहली भुजा x बराबर कितना आ गया 45, तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, लो भैया भुजा छोटी भुजा कितना आ गया 45, दूसरी भुजा कितना आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है, दूसरी भुजा कितनी बन जाएगी, तो 15 पर जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे x प्लस 15 है, तो 15 और जोड़ेंगे 45 तो 60 आ जाएगा। और तीसरी भुजा में 30 जोड़ दीजिए तो 45 30 75 आ जाएगा। मीटर है भैया तो मीटर में लिख डालिए, आपका आंसर आ गया। हमारे जो कैमरा मास्टर है वो बिल्कुल एकदम तैनात हुए हैं और हमारे वीडियो को ऑब्जर्व करते हुए मेहनत कर रहे हैं। शायद हम लोग की मेहनत रंग ला सकती है, टाइम बहुत है, हम लोग इस वीडियो को बनाने में जुटे हुए हैं। आगे